Gita, Bhagavad Gita 8.9 today. Hare Krishna. So we have many upland students today here. You can see. ऊपर दिख रहा है. बैठे. ओके. तो आज भी इस प्रातः काल में आप जितने भी श्रद्धालु श्रोताएं इस सेशन में उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण में सादर प्रणाम स्वीकार करें. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. तो आज हमारे सानवी माता जी, उनका भी हैप्पी बर्थडे और अच्युत जी की बर्थडे, दोनों के. तो इसलिए सुबह सुबह वो पहुंच गए इधर. तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है 8.9. कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां समनुसृज्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्. मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे. वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है. प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है. सबसे प्रमुख बात यह है कि वह निराकार या शून्य नहीं है. कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है. किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है. पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है. हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं. चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है. भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं. अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं. वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि ये समस्त वस्तुओं के उद्गम है. प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है. वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी है. वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक है. वे अणु से भी सूक्ष्म है. जीवात्मा बाल के अग्रभाग से 10,000 अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि इस अणु के हृदय में भी प्रविष्ट रहते हैं. इसलिए लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं. परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के रूप में हृदय में प्रवेश करने वाले हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण भी करते हैं. इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी है और सबों का पालन करने वाले हैं.
उनके द्वारा इन लोगों का हम्म, उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इस समस्त विशाल लोगों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाते हैं। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे भौतिक जगत में व्याप्त है, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं। दो जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। हम्म। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इसी भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं सकता, और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्क तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्र में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम्म। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहे कि काम करते हुए भी हमेशा मेरा स्मरण करो। अर्जुन पूछा था कैसे करूं? मैंने प्रैक्टिस, अभ्यास करो उसका। मन लगता नहीं, 1 मिनट टिकता फिर भाग जाता, फिर मिनट टिकता भाग, बोले कीप ऑन डूइंग इट, प्रैक्टिस करो। अभ्यास से जोग जुक्त है ना, अभ्यास जोग युक्त होने चित्त इधर उधर भटकेगा नहीं, धीरे 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 फिक्स हो जाएगा चित्त सनन निगाह में ना। तो अभी अर्जुन का मन में संशय उठा, अभ्यास क्या करूं, किस चीज का अभ्यास करूं? आपको कोई, आपको चिंतन करना है, स्मरण करना है, स्मरण करने का कोई उपाय हो ना, बार बार उसको स्मरण करूं, अभ्यास वही ऐसे अभ्यास करूं। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। कैसे स्मरण करे प्रभु को, क्या अभ्यास करे, किस रूप में स्मरण करे, ये परमेश्वर चिंतन की विधि का वर्णन हुआ। प्रभुपाद बोलते हैं इसमें सबसे मुख्य पॉइंट है, प्रमुख बात यह है कि भगवान शून्य नहीं है, जो अधल को थे निराकार। वो निराकार के चिंतन कैसे करेंगे? कुछ तो है ही नहीं उसका कुछ तो हो जिसको सोचे स्मरण करे, वो तो जीरो है। हम्म। तो भगवान निश्चित रूप से निराकार नहीं है और निर्गुण भी नहीं है। उनका गुण है, उनका आकार है। यह अत्यंत कठिन है कि शून्य को चिंतन करना, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है। और ये तथ्य है जहाँ ये वर्णन है, किस किस रूप में भगवान किस प्रकार है उसके वर्णन किया गया। हम्म। पहली बात तो ये है कि भगवान एक पुरुष है, गॉड इज ए पर्सन। ये क्या हो गया रे? ओह, फिर ऐसे किसे हो जाता है? किसी से बटन दबाओ, किसी से बटन दबाने से ईमेल लोड हो जाता है? अच्छा। तो भगवान एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, निराकार निर्गुण नहीं है। तो इसीलिए उनके स्मरण किस रूप में किया जा सकता है कि एक व्यक्ति की इस प्रकार कई प्रकार गुण रूप का चिंतन। तो सबसे पहले इस परमेश्वर की चिंतन विधि को भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरे चिंतन कैसे कर सकते हैं, मेरे स्मरण। तो बोलते हैं कब, यहाँ 7 प्रकार की बात कहा गया।
भगवान को 7 रूप में ध्यान करना चाहिए। भगवान का विशेषता है 7। नंबर 1 है भगवान कवि हैं, कविंग। कवि कहते हैं पोएट को। पोएट पंडित होता है जो लिख लेता है। लेकिन यहाँ कवि शब्द का अर्थ है भगवान से बढ़कर कोई कवि नहीं, मतलब कुछ सर्वज्ञ नहीं। जो जानता है तो कुछ बोलेगा लिखेगा, कवि इसे बोलते हैं। भगवान ये संसार में जितने प्रकार के प्राणी है, सारे प्राणियों का वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मांग तु वेद न कश्चन। बोलते हैं सबके भविष्यत वर्तमान अतीत सबको मैं जानता, मुझे कोई नहीं जानता। सभी के पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म को भली प्रकार से जानते। और तो इसलिए कवि सर्वज्ञ है। ऐसा कुछ नहीं है जो उनको पता ना हो। सर्वज्ञ श्रवण, इसलिए कवि भगवान के इस रूप में जानना है कि भगवान सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मेरे क्या था, क्या हूं, क्या होंगी, वो भी जानते हैं। केवल मेरे लिए नहीं, जितने हैं दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जिनके बारे में भगवान आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जानते होंगे, सभी जानते हैं। इसलिए कवि हैं। केवल कवि नहीं, पुराण है। पुराण का मतलब है सबसे प्राचीन, पुरातन, आदि। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। सारे कारणों का कारण है, सभी के आदि वो हैं, लेकिन वो स्वयं अनादि है, उनका आदि नहीं है, इसलिए सबसे पुराना। हम जितने भी ब्रह्मा से सृष्टि हुआ, लेकिन ब्रह्मा के भी पिताजी वही हैं, ब्रह्मा शंकर कुछ नहीं, वही है सभी के, उनसे पर कुछ हो नहीं था। भगवत गीता के 10 चैप्टर में 2 और 3 श्लोक में भगवान कहे, दूसरा नंबर श्लोक में कि नम विदु सुरगणा प्रहवंती नम हर्षय। मुझे देवता ऋषि महर्षि को नहीं जानते। अहं सर्वस्य प्रभो, नहीं, हाँ, हाँ, हम आदिर ही देवानाम महर्षिणां च सर्वस्व। मैं ऋषि मुनि देवताओं का तो बाप हूँ, मुझे ये क्या जानेंगे मुझे उनके उद्गम हूँ। लेकिन आगे श्लोक में कहते हैं यो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ सब पापेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, है ना। वो असमूढ़ मतलब वो मूढ़ नहीं, मूर्ख नहीं है, अच्छा तरह से मूर्ख नहीं है, मतलब विद्वान है। और सर्व पाप पहुंचे थे, सारे पाप से मुक्त हो जाएगा कौन, ना जो मुझे इस प्रकार जानता है कि मैं अज हूं, अजम अनादि हूं, मेरा कोई आदि नहीं है, मेरे अजन्मा हूं, इस प्रकार जो जानता है वही पाप से मुक्त हो जाए, मुक्त सर्व पाप प्रमुचित, सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। उसको दूसरे अर्थ में इसे समझा जा सकता है, जिनका पाप होता है, नैया ढूंढ रहा हूँ इसलिए नहीं निकल रहा है। तो जिनका पाप होता है वो भगवान को सोचेगा कि नहीं तो कहीं ना कहीं तो बने होंगे, कहीं कुछ सृष्टि किए होंगे। भगवान आदि और अज, ये जो जानता होगा ये सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। मैंने जिनका पाप है उनको ये पता नहीं चलेगा कि भगवान अनादि है करके, वो विश्वास नहीं कर पाए। जब तक पाप से मुक्त नहीं होगा तब तक उनका मन में डाउट रहेगा, अरे वो तो थे, ऐसा कैसे हो सकता है, डाउट रहे क्योंकि पाप के कारण। और जो पाप से पूर्णतः मुक्त हो जाए वो भी विश्वास करेगा, नो उनका कैसे कारण हो, तो अनादि है। सर्व पाप प्रमुच्यते, सर्व पाप निकल जाने के बाद ये फिर स्टंच कन्विंसिंग विश्वास हो जाता है कि भगवान अनादि है, सर्व कारण कारण, सबके आदि और स्वयं अनादि है, विश्वास तभी आता है। तो इसलिए भगवान वास्तविक अनादि है, पुराण पुरुषम, कविंग पुराणम, उसको बोलते अनुशासितारम, अनुशासन करने वाले।
भगवान के बढ़कर अनुशासन शासन करता और कौन हो सकता है। बाकी कोई शासन करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, कोई हम ऑफिस में बैठते हैं, उनको पता नहीं बेचारे, आजकल नेट फेट है, कैसे पता लगाते हैं करके। लेकिन भगवान को इस नेट फेट की कोई जरूरत नहीं। ऐसे कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं जानते, ना जान सकेंगे। सारे के अतीत वर्तमान भविष्य तो उनको पता है। वो अनुशासन करते हैं। इंद्र जब ब्रजवासियों के ऊपर लड़ाई कर रहा था ब्रज में, मतलब ब्रज को मिटा दूंगा, गोवर्धन पर्वत उठा, गोवर्धन पर्वत को चूर चूर कर दूंगा, वज्र मारा, उठाकर वज्र मार, तो वज्र मार नहीं पाए, वज्र और उनका हाथ दोनों क्या बोलते हैं, पैरालाइज्ड हो गए, स्तंभीभूत हो गया, हाथ नहीं चला, वज्र भी नहीं चला, काम किया। बोला उसे कि गिला हो गया क्या, पकड़ता नहीं कुछ वज्र, विस्फोट नहीं होता, ब्रश नहीं होता, और हाथ भी नहीं काम नहीं करता, फेंक नहीं पाता वज्र। भाग के मारे आपने सारे सोल्जर देख भाग गए, बोले बाप रे बाप, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं करता, पैरालाइज हो गया, इधर आया था। हम्म तो भगवान शासन करता। हम जितने भी प्राणी है संसार में, हम सब कुछ करते हैं अपने इंद्रिय के द्वारा, है कि नहीं। जैसे हमारा आंख है, आंख से देखते हैं, लेकिन आंख के ऊपर शासन करता है मन, दृष्टि, है कि नहीं। मन चाहता है तो आंख खोलो, नहीं तो खुलेगा नहीं, बंद कर। तो इंद्रिय के ऊपर मन, इंद्रियाणी पराण्याहु, इंद्रियभ्य परंग मनः। इंद्रियां बाकी संसार की जड़ वस्तु से परे हैं। इंद्रिय सबको कंट्रोल करता है, जड़ वस्तु को यूज करता है। इंद्रिय से परे, इंद्रियभ्य परंग मनः, उनके ऊपर इंद्रिय के कंट्रोलर है मन, इंद्रिय को कंट्रोल करता है, उनको शासन करता है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन का कंट्रोलर भी बुद्धि है। बुद्धि तस्तु सह, यहाँ अहंकार कहा गया, बुद्धि के ऊपर भी अहंकार है। अहंकार भी बुद्धि को कंट्रोल करता है। मैं अहम, मेरी बुद्धि है, मतलब मेरी बुद्धि, ये अहंकार बुद्धि को कंट्रोल, और ये अहंकार को भी कंट्रोल करता है परमात्मा, भगवान के अंश, और बुद्धि के ऊपर है। हम्म तो परमात्मा के जो अंशी हैं भगवान, फिर उनके कंट्रोल में तो सारे हैं, क्योंकि किसी किसी का कोई कंट्रोल बनता है अपना मन बुद्धि अहंकार, उनके ऊपर भी उनका शासन चलता है, अंदर से बाहर। तो इसलिए अनुशासितारम, सभी के शासन करता, सभी को भली प्रकार से शासन करते, अनुशासितारम। हम्म। तो भगवान के इसी रूप में चिंतन करना होगा। वो सर्वज्ञ है, वो पुराण पुरुष में सबसे पुराने अनादि पुरुष हैं, और नियंता है, संपूर्ण जगत के सभी के कंट्रोलर है, नियंता, अनुशासन करने वाले। और आगे कहते हैं, ये कितना हो गया अभी, तीन। तीन। चौथा है अणोरणीयम, अणु से भी और छोटा है, लघुत्तर है। अणो अणीयाम, अणोरणीयाम, अणु से भी और छोटे हैं। अणु हम तो कोई देख नहीं पाएंगे, देखे नहीं, अटम, लेकिन उनसे भी छोटे होकर अटम के अंदर बैठते हैं ना। हम लोग जैसे कोई सीट में बैठते हैं, तो छोटा पड़ता है, बैठ नहीं सकते, लेकिन भगवान अणु के अंदर भी आराम से बैठेंगे, उनके लिए जो जगह बहुत है, वो इतने सूक्ष्मतर है, अटम के अंदर भी वो सब कुछ कर सकते हैं। क्षीर सागर बनाकर रहते हैं, समुद्र बना देते हैं एटम के अंदर भी अणुरणियम सबसे सूक्ष्म है। आगे ये जो समनुसरज को बाद में कहेंगे, ये गुण वर्णन करते हैं। अभी चौथा हो गया अणु से भी छोटे। जब अणु से छोटे अणु के अंदर बैठते हैं तो कौन सा ऐसे वस्तु किसके अंदर नहीं होंगे, सबके अंदर बैठे होंगे। कल ना परसों कृष्ण मुझे पूछ रहा था, एक चेयर में अगर कितने सेल होंगे, उस सेल के अंदर होंगे क्या, सभी के अंदर होंगे, लेकिन ये सारे सेल को नहीं जानता तो चेयर को जानता, तो चेयर भी होने का ही मैनिफेस्टेशन है। अगर कितने भी खंड खंड किया जाए, सबका अंदर भी होंगे। जैसे हम लोग, हमको एक इकाई के रूप में, एक शरीर के रूप में जानते हैं, लेकिन इस शरीर में हम नहीं, उसमें और लाखों जीव होंगे, उसमें प्राणी है,
जब उनको अलग करो, उनके भी भगवान मिलेंगे उनके अंदर, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं, देखते नहीं। जिसी को पहचानते उनके अंदर तो है ही है। और जितने खंड खंड करोगे उतने अंदर भी है। जितने टुकड़ा कर सकते हो उतने टुकड़ा में भगवान हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं हो सकते। अणुरणियाम। और आगे पांचवा कहते हैं सर्वस्य धातारम, सबको धारण करने वाला, सबका धारण करता। अगर भगवान ना होते किसी वस्तु का सत्ता ही नहीं रहता। कोई भी वस्तु एग्जिस्ट करता है इन्हीं की वजह से। भगवान गीता में एक जगह में कहते हैं अ, अ, हाँ? धारयम अहम ओजसा गाम आविश्य च, गामाविश्य च भूतानाम धारयामि अहम ओजसा। मेरे शक्ति से मैं धारण करता हूँ सबको, सबके धारण करता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि हमको साइंटिस्ट लोग ऐसे इतने बड़े बड़े ग्लोब्स, ये सब ग्रह चंद्र नक्षत्र पृथ्वी लोग भी, जैसे बड़े बड़े पृथ्वी से और बड़े बड़े लोग वायु में ऐसे तैरते हैं। नीचे कोई सपोर्ट नहीं, ऊपर कोई टांगा नहीं, कुछ नहीं, कोई पकड़ा नहीं, किसी से घूमते। आकाश गंगा आदि सब कैसे घूमते। भगवान में धारयामी अहम ओजसा, मेरे शक्ति से मैं धारण किया। इस मूर्ख ने समझ नहीं पाते, बोले कैसे हो सकता है, तेरे पापी तू देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं ही धारण किया उसके अंदर। वही भगवान धाता है, धारण करने वाला, सर्वस्व धाता। कोई ऐसा नहीं कि जिसका धारण भगवान ने नहीं किया। सर्वस्व धाता कैसे ना, अचिंत्य रूप, तू सोच ही नहीं सकता। मन बुद्धि जिनको पहुंच नहीं पाएंगे जहां तक, इसी बोलते अचिंत्य। क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति के प्रोडक्ट है, और भगवान प्रकृति से परे है। तो मन बुद्धि विचार करें क्या, है ना? नहीं, मन कल्पना करेगा, इसलिए अकल्पनीय है। कल्पना करेगा, सोचेगा, तेरा सोच कल्पना तो एक लिमिट तक है, वो उससे परे। बुद्धि में भी सोचोगे, उससे परे। किसी का मन बुद्धि, इंद्रियां तो छोटा है, इंद्रियां के ऊपर मन है, उसके ऊपर बुद्धि है। ये सब जहां पहुंच नहीं सकते, कल्पनातीत है, चिंतन से परे हैं, सोचने से परे हैं। इसलिए भगवान को कहा गया अचिंत्य, कोई सोच नहीं सकता उनके बारे में। और बोलेंगे कैसे हो सकता है, तू गधे, तू चिंतन क्या करोगे, कैसे कैसे बताऊं तुझे। ना मैं बोल सकता हूं, ना तू सुन सकता है, समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कभी कहते हैं कैसे संभव ना, हाउ कैन इट possible, how can I accept that? That's why you should understand that you cannot understand. हम्म, जब तक हम ये निर्णय तक पहुंचे कि हम यही समझ ले कि हम समझ नहीं सकते, समझा नहीं जा सकता, जिनको असंभव है समझना, अचिंत्य है, चिंतन शक्ति से परे, पर प्रश्न क्यों करता है? कैसे कैसे जिनको पूछा नहीं जा सकता, वही भगवान। भगवान का एक गुण है, भगवान को क्यों नहीं पूछा जा सकता, क्यों कैसे उनको नहीं पूछा सकता, क्योंकि उनको कोई जान ही नहीं सकता। तो क्यों पूछकर फायदा क्या? तू समझ गए छिपा हुआ उसको, कैसे क्यों, जहां क्यों और कैसे के प्रश्न नहीं होता, ये प्रभु, क्योंकि अचिंत्य है। बुद्धि से, चिंतन से, मन से, बुद्धि से अगम्य है, परे है। अबांग मानस गोचर है, भगवान का एक नाम है अबांग मानस गोचर। गोचर मतलब इंद्रिय में नहीं देख सकता, वाणी से बोल नहीं सकता, मन से चिंतन नहीं किया जा सकता। भगवान ये उनका एक विशेषता है भगवान का, अबांग मानस गोचर। बांग मतलब वाणी, मन और इंद्रिया के द्वारा जिनका पकड़ में नहीं आते हैं। अधोख्य जो विषु कहते हैं, इंद्रिय से अगम्य है। तो इसलिए सर्वस्व अचिंत्य रूपम, अब कितने हो गए? 6 हो गए। और लास्ट में है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। आदित्य करते हैं सूर्य को, सूर्य जैसे प्रकाशमान है, चमकीला, सूर्य जैसा तेजस्वी है। इसलिए कोई अंधकार हमको छू नहीं सकता, अंधकार से हमेशा परे। अंधकार भगवान के पास भड़क नहीं सकता, करोड़ों करोड़ों माइल दूर में रहेगा, क्योंकि इतने तेज है उसके अंदर, उनके पास आ नहीं सकता। जितने सारे लाइटेड ग्रह हैं जिससे लाइट निकलता है,
वो सारे लाइट का स्रोत भगवान है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, जिसमें सब जो लाइट होता है वो उन्हीं के लाइट से लाइटेड होता है। ऐसा नहीं कि और भगवान गीता में कहते हैं कि न तथा सूर्य चंद्र, मेरे लोक में चंद्र सूर्य इलेक्ट्रिक फिलेक्ट्रिक लाइट फाइट कुछ होता ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। स्वयं प्रकाशित भगवान रहते हैं उनके लाइट से। हमारा ही अंधकार जगत है, यहाँ लाइट लगाना पड़ता है। लाइट चला गया तो गए, खत्म, कोई किसी को देख नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान लाइट लाइट फटका। न तो था सूर्य चंद्रमा, ऐसा नहीं होता वहां। तो इसी प्रकार भगवान के 7 रूप में चिंतन किस किस करेंगे कि भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सभी के आदि हैं, प्राचीनतम पुरुष है, भगवान नियंत सर्वनियंता है, अनुशासितारम, भगवान सबसे बड़े से बड़ी सर्वव्यापी होते हुए भी सबसे छोटे हो सकते हैं, अणु से भी छोटे हो सकते हैं, और सर्वस्य धातार, सबके धारण करता है, अचिंत्य है, उनके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, और आदित्य वर्णम तमसः परा, तो अब अंधकार से या ज्ञान से परे परम तेजस्वी वही है। ये 7 प्रकार से अभी ये शब्द बोलो, अनुस्मरित जहा, एक सेकंड था। अनुस्मरित अर्थ है कि स्मरण करता है, स्मरित, अनुस्मरित बार बार सोचे, इसी को बार बार सोचे, अच्छा भगवान ऐसे 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 भी, हाँ ऐसे भी है, ऐसे भी है कि तू सोच नहीं सकता। तो सोचो, जिसको सोचो, जिसको सोचा नहीं जा सकता उसी को स्मरण करो, इसी रूप में स्मरण करो। यदि कोई डाउट मन में आया तो अचिंत्य शब्द लगा दो, फिर खत्म, सारे डाउट क्लियर। है ना, कहीं प्रश्न उठे तो अचिंत्य लगा। इनकंसीबल, हम कभी कभी क्वेश्चन क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आंसर देने के लिए तो एक ही वर्ड यूज करो, इनकंसीवेबल, फिनिश करे, उसके बारे में कोई बोलना नहीं, बांध बोली बांध। है ना, तू पूछ भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, इनकंसीवेबल, चुप हो जा, जाओ। क्या समझे? तो इसी प्रकार भगवान समझाते हैं, तो इसी समझो, डाउट हुए तो अचिंत्य समझ लो, तू सोच नहीं सकता। करके, और इसी प्रकार जो स्मरण करता है अनुस्मरित, इसी प्रकार बार बार जो स्मरण करता है, जह, अभी क्या होगा, जो इस प्रकार स्मरण करता है अनुस्मरित जह, क्या होगा काल के श्लोक में बताएंगे, उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन अनुस्मरित शब्द का और भी एक शब्द होता है कि भगवान सर्वज्ञ होने के नाते सभी के स्मरण कर लेते, उनके स्मरण में सभी रहते। कोई प्राणी की, कोई किसी प्राणी का अतीत वर्तमान भविष्य, कोई शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म फलदाता के रूप में तो सब पालन करते हैं, लेकिन वो सभी का स्मरण करते हैं, इसलिए तो सबको कर्म फल देते हैं। नहीं अभी उनका ये गड़बड़ है, उनको ये नहीं देना चाहिए, बाद में दूंगा, ये करूंगा, जो सब करते हैं सारे प्राणियों के, छोटे से बड़े, उनको सबको स्मरण करते हैं। जो हमारा हर समय कोई स्मरण करता है, आप नहीं जानते आपको स्मरण कौन करता है, आपके यहाँ कौन लेकर आया, कौन बैठाया, कौन सब कुछ करता है, वी डोंट नो, बट वन एनर्जी इज देयर। अपने स्वभाव गुण के हिसाब से वही कराते हैं मूविंग, हाथ पैर मन बुद्धि शरीर इंद्रिया सब उन्हीं के चालना से चलित होता है। हम उनको नहीं जान पाते, दैट इज आवर प्रॉब्लम। बट वो बोलते हैं कि वो हमेशा सारे जीव को स्मरण करते हैं, जो मुझे हमेशा हर समय स्मरण करते हैं, क्या चाहते हैं, वो स्मरण करते हैं कि अरे बुद्धू, तू मुझे बुद्धि दिलाता हो, साधु शास्त्र गुरु के द्वारा, चित्त गुरु के द्वारा हमसे देता, तू आजा मेरे पास, क्यों कष्ट में पड़ा है। इस प्रकार भगवान हमेशा स्मरण करके हमको हेल्प करने में लगे हैं, लेकिन हम उनको नहीं कर पाते। अगर कोई जीव इस प्रकार उनको स्मरण करे ना, तो उनका बड़ा पाप, कि जो हमेशा मेरे स्मरण करते हैं, तो उनको थोड़ा इसको अनुस्मरित शब्द का ये भी एक अर्थ हो सकता है, जो बारंबार मेरा स्मरण करते हैं उनका भी एक बार स्मरण किया जाए। जो हमेशा हमारा देखभाल करते हैं, हर प्रकार से मेरा टीट बीट सब टेक केयर करते हैं, तो उनके लिए तो कुछ सोचूं, एक बार माला पहना दो उनको, तो कुछ तो स्मरण करो, एक बार हुक तो लगा दूं, एक बार एक नाम तो ले लूं, एक बार जुहार तो कर लूं, प्रणाम तो कर लो, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो तो हमेशा तुझे करते रहते, तू एक बार कर ले उनको, इसमें तो अनुस्मरित, इस प्रकार अनुस्मरित जो इस प्रकार से भगवान को स्मरण करता है, तो काल के श्लोक में बताएंगे उसे परिणाम क्या होगा। ओके,
Thank you so much, Bharat ji, for this wonderful Gita talk today. तो महाराज जी ने हमें भगवान की 7 विशेषताओं के बारे में बताया जिनका हम चिंतन कर सकते हैं। तो महाराज जी ने हमें बताया कि कल के श्लोक में हमने सुना था कि हमें प्रैक्टिस करना है अपना माइंड भगवान में इंगेज करने के लिए। बट आज अर्जुन पूछते हैं कि प्रैक्टिस तो करना है, बट क्या क्या प्रैक्टिस करूं, मैं क्या स्मरण करूं। तो महाराज जी ने आज हमें स्मरण विधि समझाई कि फर्स्ट हमें तो यही समझना है कि भगवान निराकार या निर्गुण नहीं है, अदरवाइज हम किसका चिंतन करेंगे। फिर महाराज ने हमें ये समझाया कि भगवान हमें हमेशा याद कर रहे हैं, हमेशा याद कर रहे हैं। तो हमें भी पूछना चाहिए भगवान से कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो मैं आपके लिए क्या करूं। तो भगवान इज ऑलवेज रेडी, जगन्नाथ इज ऑलवेज रेडी बाय स्प्रेडिंग हिज आर्म्स कि मेरे पास बस आ जाओ। तो वी ऑल्सो नीड टू रिमेम्बर लॉर्ड इन दीज फॉर्म्स। हम भगवान को भूल कर इस जगत में आ गए हैं। तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम भगवान को याद करें, बिकॉज भगवान ज्यादा ईगर है हमें अपने पास बुलाने के लिए देन वी आर ईगर टू गो टू हिम। और अगर हम एक स्टेप भी लेते हैं तो ही बिकम्स ग्रेटली इंडेटेड। तो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर ऑल ऑफ दिस लर्निंग्स। आपने इतनी सारी विशेषताएं बताई कि भगवान कवि हैं, वही सर्वज्ञ हैं, उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता है, वो पुराण है, वो सबके सोर्स है। अनुशासितारम, वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, सबको वो कंट्रोल करते हैं। अनोर अनियम, वो सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एटम में भी हैं। सर्वस्य धातरम, वो सबको मेंटेन करते हैं, अपनी अचिंत्य शक्तियों से धारण करते हैं। अचिंत्य रूपम, इनकंसीवेबल हैं, बियॉन्ड सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, थॉट प्रोसेस। एंड आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वो सबसे इफल्जेंट सन है और सारी लाइट्स भी उनकी लाइट से लाइटेड हैं और कोई डार्कनेस उनको छू नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस these 7 subject matters to contemplate on. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj ji by 3 times chanting the Hare Krishna Maha Mantra. हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे